13 दिन सैकड़ों मिसाइलें और पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं कि अब आगे क्या होगा। पूरी दुनिया इस डर में जी रही है कि कहीं यह तीसरा विश्व युद्ध में तब्दील न हो जाए मिडिल ईस्ट का वार। बहरहाल इस बीच तेहरान से एक बड़ी खबर आई है, वो ये है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने पहली बार युद्ध विराम यानी सीज फायर की बात की है। पेजिशकियन ने कहा है कि किसी भी समझौते में ईरान के कानूनी अधिकारों को मान्यता दी जानी चाहिए। यह गारंटी भी दी जाए कि भविष्य में ईरान पर कोई हमला नहीं होगा इजराइल और अमेरिका द्वारा। इसके इतर उन्होंने युद्ध के दौरान हुए नुकसान के मुआवजे की भी मांग की। ये 3 शर्तें रख दी हैं ईरान के राष्ट्रपति ने कि सशर्त वो सीज फायर कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर किए गए एक पोस्ट में पेजेशकियन ने कहा है कि रूस और पाकिस्तान के नेताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने क्षेत्र में शांति के लिए ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराया है। एक्स पर वो लिखते हैं कि इस संघर्ष को खत्म करने का एकमात्र रास्ता यही है कि ईरान के अधिकारों को मान्यता दी जाए, नुकसान की भरपाई की जाए और भविष्य में हमले के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गारंटी भी मिले। हालांकि युद्ध विराम के संकेतों के बीच ईरान की ओर से सख्त चेतावनी भी दी गई है। ईरानी सेना के प्रवक्ता अबुल फजल शेखरची ने सरकारी टीवी से कहा कि यदि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों या पोर्ट सुविधाओं पर हमला किया तो फारस की खाड़ी क्षेत्र का कोई भी पोर्ट या आर्थिक केंद्र ईरान की पहुंच से बाहर नहीं रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान के पोर्ट को निशाना बनाया गया तो सेना अब तक के ऑपरेशन से भी कहीं बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर सकती है। ऐसे में जहां एक तरफ युद्ध विराम की उम्मीदें बंधी हैं, दूसरी तरफ तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर खतरा अभी भी बरकरार है। देर शाम पहली बार पदभार संभालने के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज़्तफ़ा खामेनेई ने कहा कि हमले का जवाब हमले से दिया जाएगा। जो भी मोअज़्ज़िज़ लोग अयतुल्लाह अली खामेनेई समेत इस युद्ध में मारे गए हैं, उनकी मौत का बदला ईरान लेगा। मोज़्तफ़ा खामेनेई का बयान एक बार फिर से इस पूरे खाड़ी इलाके में, मिडिल ईस्ट में गर्मी पैदा करने के लिए काफ़ी है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल को चेताया कि वो हमको हल्के में ना लें। उन्होंने कहा कि ईरान एक लंबे युद्ध के लिए तैयार है, कहीं भी कोई कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। इस बीच कई घटनाक्रम भी हुए। एक तो ये जो महोदय स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इजराइल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा, वो उनके दफ्तर पर हमले का एक वीडियो भी ईरान ने जारी किया। तो कुल मिलाकर इस तरीके से दावे प्रतिदावे, इनके बीच क्या जो ईरान के राष्ट्रपति हैं उनकी ये 3 शर्तें, क्या ये भयानक युद्ध को विराम की ओर ले जाएंगी? मंथन में आज यही बड़ा सवाल है।